Question number 13. If f of x equals to cos x sin x 0 minus sin x cos x 0, 0, 0, 1, show that f of x f of y equals to f of x plus y. हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, बट जहाँ पे f ऑफ x हमें गिवन है, हमें चाहिए f ऑफ y, उनको फिर प्रोडक्ट करेंगे। तो f ऑफ y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पे y पुट कर देंगे। तो पहले LHS सॉल्व कर रहे हैं, f ऑफ x और f ऑफ y। तो cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। और अब हमें चाहिए f ऑफ y, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ पे x की जगह पे y पुट कर देंगे। sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने का मेथड मैंने आपको बताया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड और थर्ड थर्ड के साथ, बीच में पॉजिटिव साइन। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। cos x cos y से मल्टीप्लाई होएगा, तो cos x cos y, देन माइनस sin x sin y, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव साइन आना था तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। sin x sin y प्लस 0, देन अगला स्टेप माइनस cos x sin y, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव साइन था तो मैंने इसके आगे लगा दिया, फिर प्लस का साइन होएगा, बट प्लस माइनस जहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस sin x cos y, और 0 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। फिर करेंगे हम cos x को 0 से मल्टीप्लाई, तो 0, साइन को 0 से 0, 0 को 1 से 1। इसी तरह से हम इसको सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, sin x को cos y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा sin x cos y, फिर cos x को sin y के साथ प्लस cos x sin y एंड 0। sin x माइनस sin y, तो sin x sin y प्लस cos x cos y प्लस 0। फिर sin x को 0 से करा 0, cos को 0 के साथ करा 0 एंड 0 को 1 के साथ करा 0। देन 0 को cos y के साथ 0, 0 को sin y के साथ 0 एंड 1 को 0 के साथ 0। देन सेम अगला मल्टीप्लाई करेंगे, sin y के साथ 0 आ जाएगा, 0 को cos y के साथ करेंगे 0, 1 को 0 के साथ करेंगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई, देन अगेन 0 को 0 से मल्टीप्लाई और 1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम जहाँ पे अप्लाई करेंगे, cos a cos b sin a sin b। तो cos a cos b sin a sin b किसके इक्वल होता है, cos a प्लस b। a हमारा x है, b हमारा y। जहाँ पे हम नेगेटिव साइन अगर कॉमन निकाल लें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा cos a sin b sin a cos b। तो cos a sin b sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b। नेगेटिव साइन मैंने कॉमन निकाल लिया था, तो पॉजिटिव टर्म्स बन गई थी दोनों, जहाँ पे आ जाएगा 1, जहाँ पे sin a cos b cos a sin b, तो जहाँ पे भी आ जाएगा ये सेम फॉर्मूला sin a प्लस b माइनस sin a sin b cos a cos b। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, इसी का उल्टा फॉर्मूला बना है। इसको अगर हम आगे लिख दें पीछे, तो ये सेम फॉर्मूला, तो जहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस y, और जहाँ पे 0 0 0 1। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो सिंप्लीफाई कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने सिंपली क्या करा था, f ऑफ x गिवन था, f ऑफ y के लिए x की जगह पे y पुट कर दिया, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बना। दोनों मैट्रिक्स को हमने प्रोडक्ट निकाला था। प्रोडक्ट निकालने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड के साथ, बीच में पॉजिटिव साइन होता है, बट जहाँ पे जिसके आगे नेगेटिव साइन होगा वैसे हम जहाँ पे साइन को लगा देंगे। फिर हमने तीनों को ऐसे ही सॉल्व करा। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ बन रही हैं, फार्मूलाज बन रहे हैं, उन फार्मूलाज को जहाँ पे पुट करा और हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, सिंप्लीफाई होगी। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को अगले पेज के ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 का लेफ्ट पार्ट मैंने लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर दिया था, तो जी वाली वैल्यू आई थी हमारी। अब हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड cos x प्लस वाई, मीन्स के x की जगह पे हम पुट करेंगे x प्लस वाई। तो देखते हैं जहाँ पे पुट करके कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। तो जहाँ पे है cos को एज इट इज़ लिख लेंगे, x की जगह पे अब आ जाएगा x प्लस वाई। ध्यान रखना हमने जहाँ पे x की जगह पे, क्योंकि f ऑफ x प्लस वाई है, पहले f ऑफ x था तो cos x था, x प्लस वाई है तो x की जगह पे पुट करेंगे x प्लस वाई, माइनस साइन x प्लस वाई, ज़ीरो एज इट इज़, देन साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई, 0 0 0 1। कंपेयर करते हैं तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी cos x प्लस वाई, साइन सेम जहाँ पे है सेम जहाँ पे, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। यही हमें बताना था क्वेश्चन में और वो हमने कर दिया, बिल्कुल इजी था। पहले f ऑफ x f ऑफ y निकाल लिया था, वहाँ पे f ऑफ x गिवन था, f ऑफ x गिवन था तो f ऑफ y x की जगह पे y पुट करके दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा था। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे फॉर्मूलाज बने थे, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं उनको पुट करा तो ये साइड आ गई। फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में हमने बिल्कुल सिंपल करा, x की जगह पे x प्लस वाई पुट कर दिया, दोनों साइड्स इक्वल आ गई और यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट फर्स्ट पार्ट है, हमें जहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों मल्टीप्लाई में है, हमें शो करना है कि ये डज नॉट इक्वल्स टू होंगी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखते हैं क्या आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं हमारे जहाँ पे क्या है, हमारे पास दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट करते हैं इनका। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, तो 5 2 ज़ा 10, देन प्लस का साइन, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 को 1 से करेंगे तो 5 -1, फिर प्लस का साइन, -1 को 4 से करेंगे -4, देन 6 2 ज़ा 12, प्लस का साइन, 7 3 ज़ा 21, 6 1 ज़ा 6, प्लस 7 4 ज़ा 28। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। 10 - 3 हो जाएगा, 5 - 4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 + 1 3 एंड 2 + 1 3, तो 33। 28 में 6 ऐड करेंगे तो आ गया 34। तो हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू आई है 7 1 33 34। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि ये इक्वल आती हैं या नहीं आती। फिर हमने क्या करना है, सेम मेथड प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, 5 2 ज़ा 10, 1 को 6 के साथ तो -6, देन 2 को -1 के साथ -2, प्लस 7 1 ज़ा 7, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, प्लस आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, देन 3 को -1 से करेंगे तो -3, प्लस 7 4 ज़ा 28। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 10 में से 6 10 और 6 यहाँ पे सॉरी प्लस होएंगे, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 और ठीक है क्योंकि पॉजिटिव था, तो ये हो गया 16। 7 में से 2 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, 15 और 24 को ऐड करेंगे तो 39, 28 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 25। अब दोनों जो मैट्रिक्स का आंसर आया है वो बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो LHS डजंट इक्वल्स टू RHS, और यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। बिल्कुल इजी पार्ट है। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, हमें जहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा था लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सेम हमें जहाँ पे प्रूफ करना है। पहले HSS को सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट करते हैं इसका। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर प्लस का साइन, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 2 × 0 लिख देते हैं। अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर आएगा 3 × 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, प्लस का साइन, 2 को -1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस का साइन, 3 को 3 से मल्टीप्लाई। देन नेक्स्ट स्टेप में 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई,
प्लस का साइन 3 को 4 से मल्टीप्लाई, देन 0 को -1 से मल्टीप्लाई, 1 को 0 से और 0 को 2 से। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो चलती जाएगी, कॉलम चेंज होती जा रही हैं। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई एंड 0 को 3 से मल्टीप्लाई, देन 0 को 0 से, 1 को 1 से और 0 को 4 से, देन 1 को -1 से मल्टीप्लाई, 1 को 0 से मल्टीप्लाई और 0 को 2 से मल्टीप्लाई। देन अगले स्टेप में 1 को 1 से, 1 को -1 से, 0 को 3 से, देन 1 को आप सीधा भी कर सकते हो, मैंने जहाँ पे स्टेप को क्लेरिफाई कर दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आंसर्स कैसे आए हैं। 1 को 0 से, 1 को 1 से एंड 0 को 4 से। अब मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में एडिशन करते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। -1 0, 3 2 ज़ा 6, 1 -2, 3 3 ज़ा 9, 0 +2 एंड 4 3 ज़ा 12। देन अगले स्टेप में ये हो जाएगा, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 और 0, जहाँ पे भी 0 -1 + 0 0 1 एंड 0। अगले स्टेप में -1 साथ में 0 और 0, जहाँ पे 1 -1 + 0 0 1 एंड 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 9 + 1 जहाँ पे 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 और जहाँ पे 12 + 2 14, 0 यहाँ पे आ जाएगा -1 और 1, जहाँ पे भी -1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 तो जहाँ पे आ गया 0, देन जहाँ पे 1। ये आई है हमारी LHS। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, जहाँ पे सीधा ही मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई तो -1, प्लस का साइन, 1 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0। अगले स्टेप में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो +1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई तो 0, देन -1 को 3 से तो -3, 1 को 0 से 0 और 0, देन 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई फिर से 0, 1 को 1 से तो 1 आ जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई तो -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1, देन 0 को 3 से मल्टीप्लाई 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2, फिर प्लस का साइन, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0, 4 को 1 से 4, देन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, 3 2 ज़ा 6, 3 को 0 से 0 एंड 4 को 0 से भी 0 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो -1 जहाँ पे 0 है तो आ गया -1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1, बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, जहाँ पे आ जाएगा -3, 1, ये दोनों कट जाएंगे 0 0 एंड 4 + 2 6, 4 + 4 8, 8 + 3 11 और 6। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल नहीं आई है, और यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमने बिल्कुल सिंपल करा है, जहाँ पे पहले इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का रूल मैंने आपको पहले से फर्स्ट पार्ट से बताना स्टार्ट कर दिया था कैसे करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट था, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड के साथ। रोज हमेशा रो पहली बार सेम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वाला, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये वाला, सेम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम नीचे वाला स्टेप आ गया, और इसको सॉल्व करा तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था।